तो भैया अब हनुमान बेनीवाल को हथपंखे से इस भयंकर गर्मी में हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके घर की एसी, पंखे, कूलर सारे बंद हो चुके हैं और रात को उन्हें लालटेन के रोशनी में या फिर मोमबत्ती जलाकर सब काम करने पड़ेंगे। हथपंखे का मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा उन्हीं के क्षेत्र की एक बड़ी भाजपा नेत्री डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने व्यंग्यात्मक रूप से बिना किसी का नाम लिखे सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और उसके बाद लकड़ी वाला हाथ पंखा अब सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक शेरा है और आप राजस्थान का सबसे तेजी से उभरता डिजिटल चैनल द खटक देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज नागौर में एक घर का बिजली कनेक्शन उस वक्त काटा गया जब थोड़ी ही देर बाद उस क्षेत्र में बारिश आने की संभावना थी और उससे पहले पूरे शहर में भयंकर उमस भी थी। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिनका नागौर शहर में एक आलीशान बंगलो बनाया हुआ है और उनके घर बिजली का कनेक्शन उनके बड़े भाई के नाम से लिया गया है। बिजली विभाग ने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हनुमान बेनीवाल, हालांकि उन्होंने इस तरह का नाम नहीं लिया सांसद का, उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल के जो बड़े भाई हैं उनके घर का करीब करीब 11 लाख रुपए बिजली का बिल पिछले 6 सालों से बकाया है और अभी हम एक अभियान चला रहे हैं कि जिन भी लोगों ने बिजली का बिल समय पर नहीं भरा है उनके घर का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। उसके बाद क्या था, जैसे ही उनके घर का बिजली कनेक्शन कटा गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल सा मच गया। हनुमान बेनीवाल के समर्थक और उनके भाई नारायण बेनीवाल ने तक भी यहां तक कह दिया है कि यह एक राजनीतिक साजिश है और राजनीतिक साजिश के तहत बिजली का बिल काटा गया है। जबकि इसके उलट में जो इनको पसंद नहीं करते हैं या फिर जो लोग हनुमान बेनीवाल या इस प्रकार की बिजली बिल नहीं भरने वाली व्यवस्था को पसंद नहीं करते हैं, उनका यह कहना है कि इसमें राजनीतिक साजिश की क्या बात है। अगर कोई बिजली का बिल नहीं भरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि विभाग उनके घर का बिजली कनेक्शन काटेगा। ऐसा इसलिए लोग लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि जो आम लोग होते हैं वो अगर 1 महीने का बिल भी नहीं भरते हैं तो अगले महीने बिजली काटने वाले अपने हाथ में एक प्लास लेकर के उनके घर पहुंच जाते हैं और बिजली के खंभे पर चढ़ करके झटाक से उनकी तारों को काट देते हैं। तो इस बात से गुस्साए तो लोग थे ही कि हम ये विभाग वाले आम लोगों पर तो इस तरीके से कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग 6-6 साल तक अगर बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो उनका बिजली का बिल काटना तय है। अब ये मामला सिर्फ बिजली के बिल तक ही सीमित नहीं रहा, अब ये मामला सियासी रूप ले चुका है, क्योंकि इस खबर के बाद या इस कार्यवाही के बाद, बिजली के बिल कनेक्शन काटने के बाद भाजपा नेत्री डॉक्टर ज्योति मिर्दा, जो लगातार हनुमान बेनीवाल पर सियासी तंज कसती रहती हैं और उनका सियासी मुकाबला जो है वो सोशल मीडिया पर छाया रहता है, ऐसे में डॉक्टर ज्योति मिर्दा ने एक लकड़ी वाले हाथ पंखे का फोटो अपलोड किया है और उस पर यह भी लिखा है कि इस गर्मी के सीजन में, या उनका जो कहने के भाव हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि जो लकड़ी का पंखा उन्होंने जो फोटो अपलोड किया है कि देसी जुगाड़, कलाई से मेहनत तक, ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखी है। लेकिन अब जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन कटने का मामला वायरल हो रहा है, कहीं उससे तेज वायरल ज्योति मिर्दा का ये ट्वीट हो रहा है। हनुमान बेनीवाल के घर का कनेक्शन क्यों काटा गया, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो टेक्निकल तौर पर यही है कि उन्होंने बिजली का बिल नहीं भरा, करीब 10,75,000 और कुछ रुपए हैं वो बाकी था। लेकिन अगर इसको सियासी नजर से देखने की कोशिश करें तो हनुमान बेनीवाल पिछले 2 महीने से राजधानी जयपुर में बैठकर एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वो हमेशा से ही अपनी पहचान, जो उनकी एक पहचान रही है कि हर किसी को लेकर के वो हमेशा प्रखर तरीके से बोलते हैं और वो हर समय, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो या किसी पार्टी के नेता हो, जो कुछ उन्हें देखना होता है या बोलना होता है वो खुले दिल से, खुले मन से बोल देते हैं। शायद उनकी यही शैली जो है वो सियासी लोगों को, जो उनके पक्ष में नहीं है, उनको पसंद नहीं आई हो और कहीं ना कहीं इसी का ये नतीजा हनुमान बेनीवाल के घर बिजली कनेक्शन तक पहुंचा है। बीच में सुर्खियां ये भी थी
कि हनुमान बेनीवाल का जो नागौर में आवास बना हुआ है वो भी एक ऐसी जमीन पर है जो विवादित रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला, ये बिजली कटने का जो ये पूरा कार्यवाही है, ये सिर्फ एक कार्यवाही तक सीमित रहती है या फिर आने वाले दिनों में इसको लेकर राजस्थान की सियासत और तेज हो जाएगी। धन्यवाद। आज हमने शहर में कनेक्शन काटने का अभियान चलाया, जिसमें 5-6 कनेक्शन काटे। जिनके भारी बकाये थे उनके कनेक्शन हमें काटने थे, इनको बार बार नोटिस भी दे रहे थे। एक सबसे ज़्यादा बकाया कनेक्शन था वो प्रेम सुख बेनीवाल पुत्र श्री रामदेव बेनीवाल, इनका कनेक्शन था करीबन 10,75,000 बाकी था। इनको हमने 6 बार नोटिस भी दिया और उन्होंने केवल मार्च में 2 लाख रुपये जमा कराए थे और बाकी के अप्रैल और मई में इनको 2 किस्त और जमा करानी थी और सेटलमेंट में की फ़ीस जमा करानी थी। उन्होंने सेटलमेंट की फ़ीस भी नहीं जमा कराई और बाकी की 2 किस्त भी नहीं जमा कराई। फिर हमने उनको नोटिस दिया और प्रॉपर रूप से नोटिस देके नियमानुसार कार्रवाई हमने की है और आज इनका कनेक्शन हम पुलिस जाब्ता के साथ लेके कनेक्शन काट दिया। करीबन 11.25 लाख रुपये के बकाया थे और बाकी के हम 4-5 कनेक्शन और भी काटें और यह जो कनेक्शन काटने का अभियान है नागौर में चालू रहेगा। जो भी लोग भारी बकाया है इनके कनेक्शन काटेंगे और नागौर में करीबन 150 करोड़ बाकी है और ये हमारे डिस्को में सबसे ज़्यादा बकाया है नागौर में। नहीं, ये कनेक्शन कहाँ स्थित था, कहाँ पर लगा हुआ था मीटर? ये कनेक्शन अजमेर गेट के बाद स्टेडियम के सामने इसका एड्रेस है, वहाँ लगा हुआ था। वाटरवर्क्स के सामने इनका कनेक्शन का घर है। सर किसी का ये पता ही जा सर है ये कि मकान है वो सांसद उसमें रहते हैं हनुमान बेनीवाल, उसका कनेक्शन काटा गया जैसे है। तो कनेक्शन क्या उस मकान में जो है वो आपने नाम तो बता दिया, सांसद बेनीवाल का है, घर किसका है वो जिसका ये कनेक्शन तो कागजों में है, वो कनेक्शन प्रेम सुख बेनीवाल रामदेव बेनीवाल के नाम से कनेक्शन है। अब किसका क्या है ये हमारे रिपोर्ट में तो कहीं। सर ये थोड़ा सेंसिटिव इशू आ जाता है क्योंकि एमपी निवास करते हैं, ये सार्वजनिक बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं, सबको पता है। तो डिस्कॉम के उच्च अधिकारियों से रायशुमारी या सरकार स्तर तक बातचीत होने के बाद ये कदम उठाया या स्थानीय स्तर पर? ये स्थानीय स्तर पर ही हमने कोई किया है। बकाया लोग जिनके बकाया थे उनके सबके कनेक्शन काट रहे थे, 4-5 कनेक्शन काटे हैं हमने और इनके भारी बकाया थी इसलिए कनेक्शन काटा है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। और जो भी आदमी भारी बकाया कनेक्शन रखेगा उसको जो इनकी जो तरीके से काटा है उनके सबके इसी तरह से कनेक्शन काटे थे। बकाया अभियान चालू रहेगा।